ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी बेटा कितना है हमारे पास, वो है टी ई रेज टू द पावर 4t। ठीक है, ये बेटा आपके पास। अब यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा कॉमन हो जाएंगे, ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस 4 × टी, और ये टी डी टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब बेटा इस पे हम जो है बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ये ना, इस पे आप बेटा इंटीग्रेशन पार्ट्स जो है अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, किसको फर्स्ट रखेंगे आप, सर ये आ फर्स्ट जाएगा फर्स्ट रखेंगे एज टी इट को। इज इंटेग्रल सेकेंड ई रेज टू द पावर माइनस एस इंटू एस माइनस 4 × टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस 4, और ये आ जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस 4 × टी डी टी, सॉरी, डिवाइडेड बाय एस माइनस 4, और इनटू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। मैं इसको फिर एक और अल्टरनेट तरीके से भी करके दिखाऊंगा। एक तो ये वाला आपके पास है, उसमें जस्ट आपने वो डेफिनेशन इस्तेमाल करनी और आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा ये बताएंगे कौन के जी, ये फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ये मैंने कल प्रूव करवाया था आपको, जीरो। ये जीरो। ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी बेटा आपके पास आ जाएगा ये चीज़ 1/s-4 इंटू, ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस 4 × टी डिवाइडेड बाय माइनस इंटू एस माइनस 4 फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो बेटा ये बन जाएगा -1/s-4²। ठीक है, इंटू ये आपके पास आ जाएगा 1/e रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1/e रेज टू द पावर 0। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा 1/s-4²। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखें आप कि सिंपल वाला जो हमारे पास होता था, मैं यहाँ पर इसका हिंट दे रहा हूँ, ये सिंपल जो था, सर ये ये क्या देखें, कि स्टेप में जो आखिरी लाइन में आपने लिखा है ये वाला 1/s-4 से। ये वाला नहीं नहीं, इसके साथ वाला। ये वाला, हाँ जी, ये बेटा ये देखे ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस प्लस हो हो गया। गया। 1/s-4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, अच्छा बाकी रह फिर गया वो ई रेज टू द इंटीग्रेशन पावर, ले ली। हाँ इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने। ठीक हो अब गया। ये देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर लेप्लास हो आपके पास इसका, इस फंक्शन का एफ ऑफ टी का, तो यहाँ पर बेटा लिखते थे आप फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। ज़रा गौर से देखिएगा इसको ना, तो इसका हम लेप्लास लिखते थे कैपिटल एफ ऑफ एस, ये लिखते थे। तो यहाँ पर टी अकेला था, टी आपके पास क्या था, अकेला। अब अगर मैं लेप्लास लिखूं और यहाँ पर इस फंक्शन के साथ मैं कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर, लेट्स से ए टी इंटू एफ ऑफ टी, जर्नल मैं लिख रहा हूं इसको। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी। यहाँ पर देखें ये आपके पास था एस अकेला, तो यहाँ पर एस आया है। अब यहाँ पर जब ये चीज़ यहाँ पर आएगी, तो ये इस जगह ई की पावर क्या बन जाएगी, ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। अब बेटा इन दोनों में ज़रा कंपैरिजन करें, यहाँ पर एस था, यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है,
s माइनस ए। तो यहां पर अगर s था तो ये लिखा हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके इस स्मॉल f को कैपिटल F किया और इस s को हमने यहां लिख दिया है। अब लेकिन यहां पर s की जगह क्या चीज आ रही है? एस माइनस ए। s माइनस ए। तो बेटा फिर ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ s माइनस ए। ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये f जो है ये बेसिकली है ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी? ये इस t की, ये f ऑफ t की ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है ना? तो f हमारे पास इस वक्त अगर यहां पर देखें, ये देखें, अब यहां पर जरा चेक करें इसको कि जो फंक्शन आपके पास था वो क्या था? लेप्लास ऑफ, ठीक है, t e रेज टू द पावर, क्या लिखा हुआ था? 4t। ये बेटा 4t। अब यहां पर देखें तो ये आपके पास बन जाएगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये जो हमारे पास 4 है ये आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस s माइनस 4 इंटू टी। ठीक है, और ये t बेटा, t हमारे पास क्या आ रहा है? ये अगर इसको कंपैरिजन किया जाए दोनों को, तो ये t जो है हमारे पास बेसिकली f ऑफ t है। जी ये f सर। ऑफ t की जगह क्या आ रहा है? t। तो t की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जो लेप्लास वहाँ पे ऑफ, लिखा था। हाँ जी, क्या होती है? 1/, कल आप लोगों ने पढ़ी है ना, सर ये वन लेप्लास। नया ओवर टी तरीका नहीं स्क्वायर। समझ आया, क्यों निकाल दिया? शाबाश जी बेटा। सर ये नए तरीके की समझ नहीं आई है, क्यों निकाल दिया? नहीं, ये उसकी ना, ये आ रही है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास है शिफ्टिंग थ्योरम, कि हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को, कि अगर किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो, पहले तो हमने सिंपल सिंपल पढ़ा है ना, जी अब आपके पास आ रहा है कि किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ जाए, तो फिर उसकी हम इंटीग्रेशन, उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेंगे? अब ये देखें, टी की कल मैंने बताया था फार्मूला, क्या मैंने कल पढ़ाया था? टी रेज टू द पावर एन, तो मैंने कहा था कि एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 हो जाए तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है ओवर एस स्क्वायर, यही बन जाता है हमारे पास। ठीक है, यस सर। ये बेटा आपके पास आ गया 1 ओवर एस स्क्वायर, ये आ गई टी की ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हमने क्या करना है, ऊपर हमने लिखा था एस अकेला, लेकिन अब यहां पर क्या लिखा है एस की जगह? अब हमने क्या लिखा है एस की जगह? एस माइनस ए। एस माइनस ए। तो बेटा ये बन जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए। तो ए यहां पर क्या चीज है? वो 4 है। और तो ये देखें, ये उसका स्केयर आ गया। ये देखें, ये टी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? टी की ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या करना है, अब मैं आसान अल्फाज में ये बता रहा हूं कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो तो दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, जबकि जो दूसरा बाकी फंक्शन रह जाएगा उसका आपने लेप्लास लेना है, और उसके एस की जगह जो यहाँ पर शेप बन रही होगी उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे वहां पे? वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। तो देखें दोनों के आंसर सेम है आपके पास। जी सर। सर ये तरीका सिर्फ समझाने के लिए कि इससे सवाल भी ये करने हैं? आप, हाँ, सवाल इससे आप डायरेक्ट अगर लंबा, जैसे फर्ज करो कोई बड़ा सवाल आपके पास आ गया है, उसमें अब हाँ जी। इतना बड़ा क्वेश्चन तो ये नहीं करोगे ना। जैसे आप फर्ज करो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के अंदर, आप इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स भी बड़े की बैठे हो, उसके अंदर दरमियान में एक लॉग नेचर वाले वो क्वेश्चन आते थे दरमियान में, वो फिर करने के लिए उसको अगर दोबारा कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो उसका हिंट दे के लिख दो। क्वेश्चन पहले ही आपके पास बहुत लंबा है पड़ा। तो अब यहाँ पर ये देखो, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना, फिर मैं इसका जो है ना थ्योरम लिख दूंगा आपको ना। ये देखें, मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ लेप्लास ऑफ, ठीक है, टी स्केयर ई रेज टू द पावर एल्फा, सॉरी यहाँ पर -5t। अब मुझे आपने ये बताना है कि टी स्केयर की लेप्लास क्या होती है? टी स्केयर की वन लेप्लास ओवर क्या एफ होती है?
3 2 1 factorial over t सर cube. 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर S power S 3 टू ठीक है, ये बेटा मैंने पावर 3 लगा ली। और e की पावर क्या बनेगी इस वक्त? ये थी ना हमारे पास s माइनस एल्फा, s माइनस ए लिखी थी ना मैंने ऊपर जर्नल। तो अब क्या बन जाएगी? a की जगह क्या चीज है हमारे पास? -5. -5, तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन खत्म। जी सर। अब इसी तरह ये देखो, लेप्लास ऑफ, ये आपके पास आ गया है e रेज टू द पावर अल्फा t, लेट से, और साइन के टी। साइन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? साइन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा? वो है आपके पास k ओवर s स्केयर प्लस k स्केयर, यही थी। जी सर। ठीक है, अब s की जगह क्या चीज बनेगी? सर e की पावर में क्या चीज बनेगी? अल्फा। s में आप ये देखें, अगर ये हो प्लस तो वहां पर माइनस होना है, अगर माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस। तो आप ये जो e की पावर होगी ना, ये जो e की पावर होगी उसको आप s में प्लस या माइनस करेंगे। अगर प्लस होगी तो यहां पर फार्मूले के मुताबिक ये माइनस आ रही है, अगर माइनस होगी तो आप क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। जी सर। ठीक है जी। अब इसी तरह ये देखिए, मुझे एक, अब आप लोगों ने बताना है इसका ना, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर बीटा टी इनटू कॉज हाइपरबोलिक के टी। जी बेटा, पहले मुझे हाइपरबोलिक का बताएं, कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या आता है? कल मैंने पढ़ाया था ये। e की पावर आयोटा x प्लस नहीं नहीं, जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताई थी, फार्मूले याद नहीं किए ना अभी तक? तो ये आपके पास आएगा s ओवर s स्केयर माइनस k स्केयर। अब s अकेला तो नहीं आएगा, s के साथ जो यहाँ पर चीज आ रही है वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर माइनस होता तो क्या होता? प्लस। तो प्लस फिर ये क्या बन जाएगा? s माइनस बीटा, माइनस बीटा। और यहाँ पर क्या आएगा? एस माइनस बीटा का स्केयर। s माइनस बीटा का स्केयर। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाता है इस तरह। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। मैंने इसके शॉर्ट वे में पहले मैंने क्वेश्चन करवा दी है, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये, अब मैं इसको लिखता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब भी हो सकता है या हाँ फिर कोई हाँ, और जब कंडीशन? आपके पास, मैं वही बता रहा हूं कि ये है आपके पास फर्स्ट, मैं दोबारा बताता हूं इसको, फर्स्ट शिफ्टिंग ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो? लेप्लास हो, और आपने किसी सिंपल, पहले तो हम कर रहे थे सिंपल सिंपल फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशंस। अब उन्होंने एक केस दिया है कि अगर आप उस फंक्शन के साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है, जो चीज आएगी कि जो आप आंसर ले रहे होंगे, आप जो आंसर ले रहे होंगे, एफ की ट्रांसफॉर्मेशन आ गई कैपिटल एफ, स्मॉल एफ की ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई? कैपिटल एफ। और जब अगर ये वाला फंक्शन उसके साथ दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ होगा तो फिर ये उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो ये मैंने पहले भी कर दिया आपको, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर अल्फा टी एफ ऑफ टी, तो 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और ई रेज टू द पावर अल्फा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस अल्फा इंटू टी एफ ऑफ टी।
तो बेटा यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप हिंट भी दे सकते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है बेटा, ये होता है एफ ऑफ एस। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें, वहाँ पर अकेला इसमें होता है एस, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एस माइनस एल्फा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस एल्फा। तो आप सिंपल इसका वो दे के, हिंट दे के आप उसको कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये है आपके पास प्रूफ शिफ्टिंग थ्योरम का, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। ठीक है जी। अब हम इस तरह करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि आपको ना इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। ये 15 देख लें जी। तो वो आपको कोई पेपर में ये भी कह सकता है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वो जो है वो मैं ही हूँगा। फिर आपकी सर मर्जी होगी। हाँ, फिर सर अगर आपकी मर्जी क्वेश्चन होगी। सर अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी है, लेकिन हम इस तरह हिंट्स दे के वो 2-3 स्टेप्स में नहीं कर बेटा, देते वो हैं तो कोई पाँच बात नहीं। पाँच नंबर का होगा ना, तो 5 नंबर के अंदर तो कुछ ना कुछ तो उसको फिर लिखना पड़ता है। ठीक है ना, 2 नंबर का है तो फिर उसको हिंट दें। अगर वो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में भी कह देता है कि शिफ्टिंग थ्योरम, तो फिर आप उसी तरह से कर दें, भले 2 लाइनों का हो जाए। ठीक है सर। ठीक है ना, जी सर। लेकिन एग्जामिनर आना होगा। लेकिन ठीक सर है, आप ऐसे देंगे नहीं ना। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय फर्स्ट। ये देखो बेटा, ये कौन है, ये सर ये जो खला 2 सेकंड की आती ना तो ये खलाई आवाज, मखलूक जो है ना, ये शर्म इसको नहीं आ रही। ये सर 2 सेकंड में माइक म्यूट कर देते हैं तो कोई पता ही नहीं चलता कौन है। सर ये बताने चाह रहे हैं मस्ती कर रहा कि है सर, हम जाग मस्ती रहे कर हैं, रहा है। बताना चाह रहे हैं हम जाग रहे हैं। बेटा जागो, लेकिन खलाई मखलूक की तरह तो ना जागो ना। जी अमेरिका बेटा, ने ये सर आपके दावा पास आ किया है जाएगा। कि हम खलाई मखलूक के साथ काम कर रहे हैं मरीख के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वो 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा है, इसराइल वो इनके साथ ना, जो रिसर्च एजेंसी है इनके साथ मिलके इन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो वो कहते हैं अभी हम ये शो नहीं कर रहे, इंसान अभी अच्छा तैयार नहीं है इसके लिए। यार, तो हमें हम आप काम मैथ कर रहे के हैं लिए उनके तैयारी साथ करने मिलके दो। वहाँ पे। खलाई मखलूक अभी हमारे लेवल की नहीं है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी ई रेज टू द पावर अल्फा टी। ठीक है, बस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने आपको कहा है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा ये चीज़, ये है कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है जी। अब आपके पास जो है लैप्लास ऑफ, जब आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं भी गलत लिख गया, एस माइनस एल्फा। अब आपके पास है जी, एक मिनट जरा रुकिए जरा। जी बेटा, ये आपके पास अब जो है यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे लैप्लास ऑफ, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस टी, और एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या है, साइन टी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारे पास लैप्लास जो है साइन ऑफ टी की, वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ टी के लैप्लास किसके इक्वल है। k is 1 equals over to s। s square minus एक k मिनट एक square. मिनट एक मिनट एक मिनट, लैप्लास ऑफ साइन के टी, ये जर्नल फार्मूला लिख लें, तो वो किसके इक्वल है, के ओवर k over एस s स्केयर square प्लस plus के k स्केयर। square। तो फिर लैप्लास जो है वो क्या होगी,
साइन टी की वो होगी 1/s² + 1। ठीक है, अब बेटा ये आपके पास है यहाँ पे, ये f जो है ये इस चीज को शो कर रहा है। ये देखें, ये f जो है, ये f जो है बेटा आपके पास, ये इस चीज को शो कर रहा है बेटा। ठीक है, अब यहां पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू 1/1 प्लस, और s की जगह आपके पास क्या आएगा, ये चीज आएगी। अल्फा की जगह क्या चीज आ रही है, -1 आ रही है, तो ये आ जाएगा s+1। ठीक है जी, सवाल खत्म। सर ये शिफ्टिंग थ्योरम तब लगाते हैं ना जब एक्सपोनेंशियल के साथ कोई चीज आ रही हो। हाँ, ये हमेशा जो है आपके पास, ये नोट कर लें, शिफ्टिंग थ्योरम तब यूज होगा जब आपके पास किसी भी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। वी यूज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम at that time when exponential function multiply with some f of t in the given question, ये लिखो in the given, बल्कि ऊपर ही लिख दें यहाँ पे साइड पे करके, with some, या with some नहीं, with f of t in the given question। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? जी सर। चलें जी, इसमें किसी को कोई एम्बिग्यूटी वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसको समझ ना आई हो? नो सर। हो गया, चलें जी। ये बेटा हमारे पास हो गया है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास है ये क्वेश्चन, एक ये लिखा हुआ है बेटा 37। जी बेटा, यहाँ पर आपके पास है कि f of t इज इक्वल टू साइन 2t और cos 2t। एंगल क्या है इसका? तो इसको बेटा आप एक सिंपल फंक्शन बना दें। तो ये बेटा इसको 2 से डिवाइड भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 2t और cos 2t। इस क्वेश्चन में 2t भी अवेलेबल है, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास साइन 4t। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास है बाय डेफिनेशन, तो वो आपके पास क्या है, लेप्लास ऑफ f of t is equal to from 0 to infinity e raised to the power minus st into f of t dt। बेटा लेप्लास ऑफ f of t किसके इक्वल है, 1/2 साइन 4t। तो बेटा ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस ft st, और f of t किसके इक्वल है, 1/2 साइन 4t dt। तो जब इसको बेटा सॉल्व करोगे आप, 1/2 कांस्टेंट, और ये आ जाएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st इंटू साइन 4t dt। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहां पर लिखें कि लेप्लास ऑफ साइन अल्फा टी किसके इक्वल होता है,
वहाँ पर लिखें अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस सर इधर अल्फा स्क्वायर। पार्ट्स नहीं कर सकते? बेटा क्यों करना है जब आपको मैंने कह दिया कि एक हिंट आपके पास है, ठीक है, ओके सर। हिंट आपके पास है पर आप उसको पेपर में यूज कर। तो ये बेटा आपके पास अल्फा की जगह क्या आएगा, तो पुट यहाँ पर लिख दें पुट अल्फा इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा लें 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट टाइप उसको स्क्वायर को ओपन कर दें, तो बेटा ये आ जाएगा 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। जी सर। सर ये ऊपर जो ई माइनस एस टी है सर, इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी? बेटा ये सब कुछ करके हमने लिखा तो होगा यहाँ पे, मैं हिंट वही तो दे रहा हूँ, यही तो हमने लिखा था, इसका आंसर प्रूफ किया नहीं था ये वाला। ओके हो गया सर। तो फिर दोबारा बार बार उसको क्यों करना है, फिर एक अल्फा लेके आएंगे। हाँ क्वेश्चन 10 नंबर का है, फिर उसकी वैल्यू दिखाएं, फिर उसको दोबारा करके ले आए, वो कहेगा शो ऑफ दिस, आपको कहेगा हाँ जी प्रूफ इसको करें इसके इक्वल। 2 नंबर का क्वेश्चन है आप वहाँ पर लिखें, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आप लिखेंगे ये हिंट इसके इक्वल है, वहाँ पर ये इसको ये पुट करेंगे, सवाल खत्म। और क्या करना ठीक है है आपने। सर। जी बेटा यहाँ पर आपके पास है ये कॉस के टी जो आ रहा है ना, इसको आपने जो डबल एंगल्स हैं उसके अंदर बेटा कन्वर्ट करना है। तो कॉस के टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2। ओके सर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है। इसी तरह 39 देखें। जी बेटा तो यहाँ पर आपके पास जो है ये जो एफ ऑफ टी दिया हुआ है, इसको पहले बेटा सिंपल करेंगे आप, साइन 4t प्लस 5। तो बेटा इसको ओपन कर दें, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब इसको बेटा जब आप वो करेंगे तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, और ये आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा लेप्लास ऑफ साइन एफ ऑफ टी किसके इक्वल है आपके पास, साइन 4t प्लस 5 dt। सॉरी मैं लिख दिया उसको। तो बेटा ये आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, वो हमारे पास है साइन 4t कॉस 5 प्लस कॉस 4t साइन 5। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये cos 5 कांस्टेंट है बेटा, ये इसको इंटेग्रल से बाहर कर दें, बाकी इंटेग्रल आपके पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन 4t dt। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह साइन 5 जो है अब कांस्टेंट है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी और cos 4t dt। जी बेटा यहाँ पर अब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन का फार्मूला क्या होता है, वो आ जाएगा 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस इसी तरह हमारे पास आ जाएगा साइन 5। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो ये आ जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। साइड पे हिंट दे दीजिएगा आप इसका। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा ये वाला। ठीक है,
सर ये दोनों का सेम ही है फॉर्मूला साइन और कॉस का? बेटा कॉस का फार्मूला जो है ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो आपके पास है लेप्लास ऑफ साइन अल्फा टी, ठीक है, वो है आपके पास अल्फा ओवर एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। इसी तरह लेप्लास ऑफ कॉस अल्फा टी, तो बेटा ये आ जाएगा एस ओवर एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। फाइन सर। ठीक, ठीक है, समझ आ गई है? तो जी आप सर। उसकी जगह फिर वहाँ पे वो लिख देंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू जो यहाँ पर एंगल आ रहा है वो दोनों में वो सेम है तो वो पुट कर दें। ठीक है जी। जी सर, आ गई है समझ। तो ये उसके बाद बेटा हमारे पास है ये एक्सरसाइज बेटा आपकी हुई ख़त्म। इस तरह 10 cos t माइनस पाई बाई 2 है, इसको पाई बाई 6 है बेटा, इसको भी आप क्या कर देंगे, आप इसको ओपन कर देंगे, cos का जो एंगल है ना उसको ओपन कर देंगे आप। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं तमाम फार्मूले लिखता हूँ, आप मुझे तमाम फार्मूले लिखवाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये है बेटा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेटा आपके पास आ जाएगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेटा आपके पास है कि लेप्लास ऑफ सी जो है ये क्या आया था, नंबर 1 ओवर एस। दिस इम्प्लाइज दैट जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स, दोनों साइडों पे अप्लाई करें तो बेटा ये आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, फिर आपके पास क्या है लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू द पावर अल्फा टी, ये किसके इक्वल था 1 ओवर 1 ओवर एस माइनस अल्फा। शाबाश। तो बेटा इसी तरह हमारे पास जो है जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ, दोनों साइडों पे लेप्लास इन्वर्स जो है बेटा अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब क्या आएगा ई रेज टू द पावर अल्फा टी। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है थर्ड ट्रिग्नोमेट्री लेप्लास ऑफ साइन अल्फा टी, अल्फा ओवर, लैम्डा स्क्वायर ओवर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा तो चेंज भी हो सकता है, हाँ जी, लैम्डा को किसी और चीज़ में चेंज कर लें आप, मैंने मैं अल्फा वही कर दी देख है। के बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ अल्फा ओवर एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू साइन अल्फा टी। इसी तरह आपके पास जो है फोर्थ लेप्लास ऑफ कोस अल्फा टी, कॉस अल्फा टी, तो ये आ जाएगा एस ओवर एस ओवर एस स्क्वायर प्लस एस अल्फा स्केयर स्क्वायर। प्लस अल्फा स्केयर। दिस implies that Laplace inverse of s over s square plus alpha square is equal to cos alpha t। ठीक है जी, जी सर। इसी तरह बेटा आपके पास है फिफ्थ, वो आपके पास है लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी। तो अब क्या आएगा, ये होता है अल्फा ओवर
अल्फा ओवर माइनस एस अल्फा स्क्वायर minus alpha माइनस square। अल्फा स्क्वायर। शाबाश बेटा। तो ये अब क्या आ जाएगा हमारे पास, लेप्लास इनवर्स ऑफ अल्फा ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी। तो इसी तरह बेटा हमारे पास है सिक्स्थ, लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। दिस implies that Laplace inverse of s over s square minus alpha square is equal to क्या आएगा, हाइपरबोलिक अल्फा टी। और cos हाइपरबोलिक hyperbolic अल्फा टी। alpha t। अब ये कुछ स्टूडेंट ये भी काम करते हैं, अल्फा पहले लगा देंगे, हाइपरबोलिक बाद में। साइन हाइपरबोलिक एक फंक्शन है और ये अल्फा टी उसका एंगल है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो साइन अल्फा हाइपरबोलिक टी, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। जी बेटा। इसके बाद आपके पास है सेवंथ, लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t रेज टू द पावर n। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपके पास आखिरी फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है वो है 8th, लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर अल्फा t इंटू टी रेज टू द पावर, अगर उसको मैं n कर दूं तो अब क्या आएगा, ये फार्मूला आएगा आपके पास n फैक्टोरियल ओवर s माइनस अल्फा होल रेज टू द पावर n प्लस 1। शाबाश। तो ये अब आप इसका क्या आएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s माइनस अल्फा। अब ये जनरल वाला फार्मूला हर जगह हिंट दे के ना, जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़े जनरल वाला फार्मूला लिख के अब चला दें क्वेश्चन को। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर अल्फा t इंटू टी रेज टू द पावर n। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। ये बेटा आपके पास ये जी सर। इनवर्स है बेटा, ये आपने काइंडली याद कर लेने, ताकि ना अब इसके लिए हमने इस्तेमाल इनको करना है। एक ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आया, इसके बाद एक आएगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। आज आपके कितने लेक्चर हो गए, 42। हाँ जी सर। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला 4 आपके हो जाएंगे। 42 नहीं सर, 44 हो जाएंगे। नहीं 46 हो जाएंगे नेक्स्ट वीक। तो टोटल 48 होते हैं ना? 48 होते हैं, बाकी 2 रह जाएंगे। 2 सर कौन से रह जाएंगे? क्यों 48 नहीं होते? चलें सर, जैसे आपकी मर्जी। तो उसमें आप लोग हिम्मत करके मैं और पढ़ा दूंगा आपको। नहीं सर अभी सर नेक्स्ट वीक सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, कोशिश तो यही है कि मैं आपको बता दूं जितनी चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों का ना उसमें फ़ायदा हो जाए, ताकि कोई चीज़ अगर रहती है तो